ओके, अब यहाँ पे बताइए, इफ वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर इज नियर टू 1, इफ वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर इफ VIF is equals to near to equals to 1, okay, near to 1, तो ये क्या है? Is it a sign of multicollinearity or no multicollinearity? Presence of multicollinearity. मल्टीकुलरिटी है या नहीं है फिर वहां पर? अगर VIF अगर 1 के करीब आ रहा है तो हाईली कोरिलेटेड। नो नहीं, VIF अगर 5 अगर आ रहा है, ठीक है, 5 और 5 से ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे क्या है? मल्टीकुलरिटी है। अगर VIF का वैल्यू कितना आ रहा है? नियर टू 1 आ रहा है या फिर कम आ रहा है, राइट? तो देयर इज मल्टीकुलरिटी नहीं है वहां पर, दोनों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीकुलरिटी वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप से रहता है VIF का। और सेकंड कौन सा रहता है? अगर सेकंड अपने को चेक करना रहा कि अपने VIF से नहीं चेक कर रहे हैं, और कौन सा रहता है अपने पास चेक करने के लिए? TF डॉट कोरिलेशन विजुअलाइजेशन मेथड। यस, कोरिलेशन, ठीक है, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। इससे कैसे चेक करेंगे? कैसे रहता है? कौन सा कोरिलेशन हाईली कोरिलेट रहता है, कौन सा लाइक कम रहता है? 0.7 से ज्यादा और -0.7 से कम। राइट, तो वो क्या रहता है? हाईली कोरिलेटेड रहता है, ठीक है? तो इस टाइप से क्या रहता है, हम चेक कर सकते हैं। ये आप एक तो प्लॉट करो इसको, 10.2+1 प्लॉट करो इसको, या फिर ये इससे करो, VIF से करो, तो ये हम चेक कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है ना, आपको मे भी ये क्वेश्चन पूछते क्या, मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आते नहीं, पता नहीं, क्योंकि क्या है ना, अभी थोड़ा एडवांसमेंट इस तरीके से हुआ है कि जो एल्गोरिथम्स हम यूज करते ना, वो एक्चुअली ट्राई नहीं करते। तो लेकिन ये बेसिक एल्गोरिथम जिसको आज पता है, मतलब इससे क्या होता है ना, इसके आपका बेस बनता है कि इफ यू नो लीनियर रिग्रेशन, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि उसका वर्किंग और इंटरनली आपको समझा जो इंटरनली कैसे वर्क करता है उसको। अगर 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन में अगर देख रहे हो आप, उसके जो पैरामीटर्स है वो अगर आपको समझ रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, हाइपर प्लेन में उसका बेस्ट स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ हो रहा है, अगर आपको ये इमेजिन हो रहा है ना, तो आपका लॉजिकल थिंकिंग और ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस लीनियर रिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज विल नॉट यूज, मतलब अभी जो इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है, तो लीनियर रिग्रेशन मोस्टली कभी कभी एक आधी बार हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज वी डोंट यूज, ओके? देन थर्ड इज अबाउट द रेसिडुअल, ओके? ये क्या होता है बताओ, रेसिडुअल क्या होता है? Y actual minus Y predicted। रेसिडुअल मतलब होता है Y एक्चुअल, ठीक है, माइनस Y प्रेडिक्टेड, ओके? इस टाइप से आपको रेसिडुअल फाइंड करते हो। रेसिडुअल मतलब इन शॉर्ट क्या होता है? एरर, ठीक है? रेसिडुअल मतलब इन शॉर्ट क्या होता है? एरर, ओके? अब देखो, रेसिडुअल, ये थर्ड अजम्पशन मतलब क्या बोल रहा है अपने को कि इट शुड बी नॉर्मल। जो भी आपका एरर है ना, इट शुड बी नॉर्मल। ज्यादातर वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए? 0 के पास होने चाहिए। मतलब 0 मतलब जो उसका मीन वैल्यू रहेगा, ठीक है? मीन शुड बी क्लोज टू 0, राइट? मीन शुड बी क्लोज टू 0, तो वो क्या है अपना प्रॉपर रहता है। जैसे अगर कुछ ग्राफ फॉर्म करना रहा, तो वो कैसा दिखता है ग्राफ आपका? शेप कैसा रहता है उसका? बेल शेप। ओके, नियर टू 0 उसका क्या होना चाहिए? आपका मीन होना चाहिए, ओके? इसके लिए क्या क्या रहते हैं अपने पास? कौन से प्लॉट रहते हैं? वी कैन हैव द KD प्लॉट, राइट? एंड वी कैन हैव द QQ प्लॉट, डिस प्लॉट। तो डिस मतलब आप क्या कैसे कर सकते हो उसको? जैसे SNS डॉट लाइक क्या रहता है? डिस प्लॉट, राइट? डिस प्लॉट में क्या फॉर्म लिख सकते हो आप यहाँ पे? रेसिडुअल, देन आफ्टर दैट काइंड कौन सा रहता है? काइंड इक्वल्स टू, इट कैन बी लाइक KD, राइट? जो भी है, ठीक है? तो इस टाइप से आपको क्या कर सकते हो? यू कैन फॉर्म एंड यू कैन चेक दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइक डेटा जो आपका वो प्रॉपरली मीन के करीब है कि नहीं है, ठीक है? मीन शुड बी नियर टू 0, ये अपना एक टास्क होना चाहिए, फाइन? आफ्टर दैट फोर्थ इज मोस्ट स्केडास्टिसिटी, ओके? बस स्पेलिंग ठीक है, एक बार चेक कर लिया, ठीक है? ये क्या करता है? होमोस्केडास्टिसिटी मतलब क्या है ये? व्हाट इट इज? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं इसको? यस, एनीवन? Equal distribution of Mirror मतलब एक बार कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, स्प्रेड के कंसेप्ट बताओ। स्प्रेड कैसा होना चाहिए उसका? एरर्स का, रेसिडुअल का स्प्रेड कैसा होना चाहिए उसका? स्प्रेड ऑफ रेसिडुअल शुड बी homogeneous। होमोजेनियस, और उसको बोल सकते हो इक्वल, शुड बी इक्वल, राइट? इट शुड बी, देखो एग्जैक्ट देखेंगे ना तो एग्जैक्ट तो नहीं मिलता है कभी भी, ठीक है? अब आप अगर लीनियर रिलेशनशिप भी फॉर्म करेंगे, देखेंगे, तो एग्जैक्ट तो नहीं मिलने वाला।
अगर सीजीपीए अगर आपने देखा, ये एग्जांपल हमने जैसे देखा है सीजीपीए का, इसे 5.5 और 2 का पैकेज मिला है, ठीक है। कुछ ऐसा एक आधा केस होगा जो उसको 5.5 का सीजीपीए बट उसको पैकेज मिला है 12 एलपीए का, तो दैट इज लाइक सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ओके। CGPA doesn't like actually CGPA doesn't define your like package, right? But ये जस्ट एग्जांपल। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका CGPA कम रहता है बट दे आर लाइक गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो उनको पैकेज अच्छा मिल जाता है। कुछ का क्या है, CGPA बहुत रहता है, जो रट्टा करते हैं सिर्फ, ठीक है, रट्टा मारते हैं, तो उनका 9 का भी CGPA रहा तो उनको भी कैसे इंडस्ट्री में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 3 का पैकेज मिला। तो ये क्या है, कुछ जो रहते हैं वो मतलब एक्सेप्शंस रहते हैं हर वक्त डेटा में, ओके। तो आपको हर वक्त एज इट इज मतलब जैसे आपने थियोरेटिकली पढ़ा है वैसा ही डेटा मिलता है, ऐसा नहीं रहता है, राइट। डेटा चेंज होते रहता है लाइक बेस्ड ऑन लाइक सम एक्सेप्शंस, कुछ मतलब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं उसके ऊपर डेटा थोड़ा चेंज होता है। बट हमारा जो एट द एंड हमारा जो व्यू क्या रहना चाहिए, तो अगर लीनियर बोला तो मतलब थोड़ा लीनियरली दिखना चाहिए वो, एटलीस्ट व्हेन वी प्लॉट सम ग्राफ वी शुड सी दैट linearity is there, okay, so that we can use, fine। तो homoscedasticity क्या रहता है, it is the spread of residual like should be equal, okay। let's say we are having यहाँ पे एक देख लेते हैं, जैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम तो इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे सपोज our prediction is like here, okay, on x axis and then like residual is on our like y axis, okay। तो जो प्लॉट रहेगा अपना like काइंड ऑफ, ये तो डॉट आ नहीं रहे प्रॉपर, ठीक है। तो आप कंसिडर करो ये डॉट है, ये सब प्रॉपर इस तरीके से आ गया, मतलब एक प्रॉपर इसके फ्रेम के अंदर लाइक दैट इज स्कैटर, जो आपका स्प्रेड है वो पूरा प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा तो लाइक स्प्रेड इज यूनिफॉर्म, तो हमको यहाँ बोल सकते हैं कि उसका जो स्प्रेड है एरर्स का रेसिडुअल का लाइक स्प्रेड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो इस टाइप से जब भी रहेगा आपका स्प्रेड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है, वहां पे होमोस्केडस्टिसिटी है प्रेजेंट। अगर आपका जो स्प्रेड है, जो एरर्स का, जो आपके रेसिडुअल का जो स्प्रेड है, इफ दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, इफ इट इज लाइक फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ थिंग, लाइक इस तरीके से कुछ आ रहा है, सपोज इस तरीके से कुछ स्प्रेड है, देन आफ्टर दैट सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्प्रेड, तो यहाँ पर क्या है, द स्प्रेड इज नॉट यूनिफॉर्म, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द हेटेरोस्केडस्टिसिटी, ओके। इसको अगर प्लॉट करना रहा, लाइक इफ यू वांट टू चेक द होमोस्केडस्टिसिटी, तो हाउ वी कैन चेक, प्लॉट कर सकते हैं लाइक स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं, यस, Yeah. we'll- माय प्रेडिक्शन रह सकता है यहाँ पे, एंड देन सेकंड लाइक आर्गुमेंट शुड बी रेसिडुअल और रेसिडुअल ना, हाँ यस करेक्ट, Yes, sir. रेसिडुअल करेक्ट, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसको फॉर्म कर सकते हो। अब देखो चार आपको जो है अजम्पशंस तो पता है, एक फिफ्थ अजम्पशंस भी है यहाँ पर, वो देखते हैं, लेकिन ये क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। अब तक जो भी अपना देखा आपने, आई होप दैट दिस इज क्लियर। थोड़ा फास्ट Yes. हो रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, बट आई होप लाइक यू विल मैनेज, बिकॉज लाइक ये पहले हो चुका है, राइट। दैट्स व्हाई वी नीड टू कवर द थिंग्स, सो वी नीड टू टेक इट फास्ट, ओके फाइन। देखो फिफ्थ एक assumption होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस assumption, so it is no auto correlation of error, no auto correlation of error, is it taken like is it ये हुआ है आपका no auto correlation? No. Yes, हुआ है। कुछ क्लासेस में भी हुआ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये इतना कंपल्सरी नहीं है, दैट्स व्हाई लाइक दिस इज, बट बताते वक्त ये 5 बताया ना तो थोड़ा इम्पैक्ट आपका अच्छा गिरेगा, ठीक है। 4 सबको पता रहती है नॉर्मली, और नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर मतलब डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ से हम क्या है ना, रेसिडुअल, होमोस्केडस्टिसिटी, देन नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर, राइट। ये क्या बात हो रही है हमारी, ये हम सिर्फ रेसिडुअल पे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर के 2 assumptions थे वो डिफरेंट थे, वो क्या थे, हम बात कर रहे थे लीनियर रिलेशनशिप के बारे में, then after that we are talking about the multicollinearity, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में बात कर रहे थे। और बाकी जो भी assumption है, तीनों भी assumption वो बेस्ड किसके ऊपर है, दैट इज बेस्ड ऑन द रेसिडुअल। इसमें क्या है, लाइक वी नीड लाइक केडी प्लॉट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। एंड लाइक होमोस्केडस्टिसिटी में यहाँ पे क्या है, वी हैव टू चेक द स्प्रेड ऑफ द रेसिडुअल शुड बी इक्वल, राइट। एंड फिफ्थ वन इज द नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर, नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ पैटर्न नहीं फॉर्म होना चाहिए, मतलब कैसे, अगर इस तरीके से हो रहा है, लेट मी राइट, कुछ आपका अगर प्लॉट फॉर्म हो रहा है, अगर आपने रेसिडुअल का प्लॉट फॉर्म किया, इफ यू आर लाइक साइनोसाइडल में। हाँ यस, मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ,
अगर आपने प्लॉट किया पे प्लॉट डॉट plt डॉट प्लॉट एंड यहाँ पर सिर्फ आपने पास किया उसके अंदर रेसिडुअल, ओके। तो यहाँ पे जब आप ये प्लॉट फॉर्म करते हो ना, तो उसके अंदर अगर कुछ पैटर्न आ रहा है, मतलब जिस एग्जांपल उसका देखो इस तरीके से, मतलब डेटा में इस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से थोड़ा लाइक काइंड ऑफ दिस पैटर्न, तो ये हो गया पैटर्न, ठीक है। एंड अगर आप प्लॉट करते हो रेसिडुअल को, आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, समथिंग लाइक एक पॉइंट इधर इधर, ठीक। मीनिंग, इसे बोलने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अगर पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है कुछ, अगर आप प्लॉट कर रहे हो रेसिडुअल को, यू आर नॉट एबल टू सी सम पैटर्न, कुछ एक तरीके का पैटर्न नहीं दिख रहा है, सो दैट इज गुड, ओके। वी डोंट वांट दी ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर, ओके। देयर शुड नॉट बी पैटर्न, इफ देयर इज पैटर्न देन दैट इज नॉट गुड फॉर आवर मॉडल, ठीक है। तो यही बोलने का अपना तात्पर्य था, ठीक है। तो नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर मीन्स नो पैटर्न will form when you plot. Okay. These are the basic conditions for the linear regression. ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिनियर रिग्रेशन में। ये आपको एक तो अच्छे से याद करो, समझ लो प्रॉपरली, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन अच्छे से किया ना आपने, तो लाइक दैट विल क्रिएट गुड इम्पैक्ट, ओके। आपका हर एक आंसर अगर प्रॉपर, मतलब आपको अगर 2-3 मिनट दिया आंसर देने के लिए, और आपका आंसर अगर 1 मिनट और 2 मिनट में खत्म हो रहा है, और लाइक यू आर गिविंग शॉर्ट आंसर, तो वहां पर थोड़ा क्या होता है कि नॉलेज में आपका ये थोड़ा डाउट आ जाता है उनको। तो अगर आपके आंसर प्रॉपरली प्रिपेयर है, मतलब इस तरीके से कि आपने असाइनमेंट जो रहती ना, आपकी असाइनमेंट जो आपने सॉल्व किया था, आई होप दैट यू आर हैविंग सम असाइनमेंट्स एंड यू आर सॉल्व द असाइनमेंट। असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस थे आपके, जो मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस थे, वो अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किए, मतलब मुझे क्या बोलना है, अगर मुझे ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इसमें अंदर थ्योरेटिकली पूछा तो मुझे इसमें क्या क्या बताना है, ये अगर आपको अभी से क्लियर है, तो इंटरव्यू में आपको टाइम पे सोचना ही पड़ता कि मुझे इसके अंदर क्या क्या बोलना है, कि टाइम पे क्या है आपके दिमाग में जो जो चीजें आती है आप वही बताते हो। कि प्रॉपरली पहले प्रिपेयर नहीं रहते। ये बोला है कि आपको बताओ लीनियर रिग्रेशन का पूरा एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग से एंड तक, तो कभी आपका चला जाता है, आप स्टार्टिंग कर देते हो लीनियर रिग्रेशन से, एक आधा पॉइंट उसके अंदर का मिस हो जाता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एम क्या रहता है, सी क्या रहता है, तो ये स्किप ना हो। अगर बोला है आपको कि कंप्लीट एक्सप्लेन करो, तो लाइक दैट इज द क्वालिटी, दैट इज लाइक सिलेक्शन का क्वेश्चन है वो आपके लिए, क्योंकि अगर आपको किसने बोला कि एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट एक्सप्लेन करो लाइक फॉर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स, तो उसके ऊपर आपका सिलेक्शन है, ठीक है। इफ यू आर लाइक एबल टू एक्सप्लेन इट फॉर 15 मिनट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट, तो लाइक बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी सिलेक्शन, ओके। कोडिंग का आपका राउंड रहता ही है। कोडिंग के राउंड में नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, ये तो रहता ही है नॉर्मली, पाइंडर में ही पूछते हैं। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है ना, जो न्यू फॉर्मेट आ रहे हैं इंटरव्यूज के, उसके अंदर डेटा सेट दे देते हैं आपको। किसी को दिया है क्या इस तरीके से डेटा सेट दे दिया और उनको बोला कि ये थोड़ा हमको करके बताओ इसके ऊपर काम, इस तरीके से हुआ है आपके साथ? यस। अभी थोड़ा इस तरीके से हो रहा है। अभी क्या करते हैं, वो टेस्ट दे देते हैं। सबसे पहले तो रहता है कि टेस्ट रहती है, एक तो कुछ आई थिंक हैकाथॉन वगैरह की टेस्ट दे देते हैं, देन आफ्टर दैट वो टेस्ट सारी एक देखो ये टेस्ट, हाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर दे देते पहले, राइट, उसमें थोड़ा कोडिंग वगैरह पार्ट रहता है। तो देखो टेस्ट वगैरह रहती ना, तो साथ में देते जाओ, अगर नहीं समझता कुछ पार्ट, क्योंकि टेस्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रुप बनाओ, थोड़ा ग्रुप बनाओ 2-3 लोगों का, अगर नहीं मिलता है, मतलब देखो टेस्ट में रहता है, टेस्ट में थोड़ा लेवल हाई रहता है। मैंने देखा था टेस्ट में हैकाथॉन वगैरह के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं, इतने जल्दी नहीं होते अपने से सॉल्व, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक सम टाइम, ओके। और फ्रेशर लेवल पे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मतलब उसको देख के बराबर पहले सबसे पहले कैसे करना है ये क्लियर नहीं रहता पार्ट, ठीक। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ग्रुप बनाओ, थोड़ा 1-2 लोगों का टेस्ट आ रही है, 2-3 लोगों को साथ में टेस्ट आई ना, तो देखो पहले सब साथ में बैठो, उस तरीके से, मतलब थोड़ा कॉमन आपको ग्रुप स्टडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टेस्ट क्लियर करो, देन आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग सम फर्स्ट राउंड। अभी जो एक राउंड हुए थे, कुछ 2-3 बच्चे लगे अभी कल परसों में, ठीक है, उनके कॉल आए थे, तो उन्होंने बताया उनके 4 राउंड हुए, ठीक है। 4 राउंड मतलब फर्स्ट राउंड कैसा था उनका, टेस्ट का था। सेकेंड राउंड इज बेस्ड ऑन दी लाइक नॉर्मल इंटरव्यू, जहाँ उसके अंदर कोडिंग भी था थोड़ा, मतलब कुछ कोडिंग के भी क्वेश्चन थे प्लस थ्योरी, ओके। थर्ड राउंड उनका था जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड, ओके। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या रहते हैं, एनीवन नो, आपने स्टडी किया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का? यूज केस वगैरह दे देते और उसको राइट। तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा उसको। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। देखो अब मुझे बताइए कि
डू फर्स्ट थिंग इज, अगर ऐसा मॉडल है आपका सेल्फ कार ड्राइविंग, अगर एक्यूरेसी आपको अगर नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल में, कितने % एक्यूरेसी इज गुड फॉर अवर मॉडल टू डिप्लॉय? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, कितने % एक्यूरेसी इज गुड फॉर अवर मॉडल टू डिप्लॉय? above 70. Above 90. How much percent Above 90. accuracy? Okay, let me write the question first. How much % accuracy is good for model to deploy? It's depend on the requirement of client. 90% किसका आंसर आया था? सेकंड कौन सा था? 75. 75. Okay, 75%. और कुछ आंसर? डिपेंड ऑन डेटा था। Much accuracy on real time. So Depends on the problem that we are solving. ये किसने दिया आंसर? ये एकदम करेक्ट है। डिपेंड ऑन Problem that we are प्रॉब्लम solving. दैट वी आर सॉल्विंग। देखो ये इसका आंसर है। बोलते सिंगल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपका थोड़ा ट्विस्ट करते माइंड, देखते कैसा उसका आंसर, उसका थिंकिंग कैसा है पर्टिकुलर पर्सन का। अब देखो यहाँ पे अब मुझे बताओ कि एक्यूरेसी अपने को थोड़ी पता ना कितना आएगा, 90% आएगा, 95% आएगा, ठीक है। कुछ क्लाइंट 70% एक्यूरेसी भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो है ना, ये करेक्ट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक आपने मॉडल बनाया, मॉडल 1 फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए आपने एक मॉडल बनाया, अब उसका एक्यूरेसी आ गया 99%। और आपका मॉडल 2 था, वो था स्विगी के लिए। लेट्स से स्विगी के लिए आपने एक मॉडल बनाया जिसमें आपको कस्टमर्स को लेट्स से एक्वायर करना है, मतलब न्यू कस्टमर कुछ आज ऑर्डर करेगा नहीं करेगा, इस तरह का कुछ एक यूज केस पकड़ लो, ठीक है। और उसका आपका एक्यूरेसी आ गया लेट्स से 80%। तो अब मुझे बताइए इसमें की एक्यूरेसी कौन सी अच्छी है? मॉडल 1 की एक्यूरेसी अच्छी है, राइट। 99% एक्यूरेसी आ रही है, राइट। तो इसमें का अगर मुझे मॉडल अगर डिप्लॉय करना रहा कि जो मॉडल में डिप्लॉय कर सकता, तो यहाँ पे मैं सेल्फ ड्राइविंग कार की एक्यूरेसी 99% आ रही है, तो शुड आई डिप्लॉय दिस मॉडल? मैं एक क्लाइंट को मॉडल डिप्लॉय करके दे सकता हूँ क्या? नहीं. क्यों नहीं दे सकते? Risk of life. नॉइस आ रहा है, नॉइस आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, 1% का यहाँ पे सिर्फ लैग है, यहाँ पे सिर्फ 1% चांसेस है कि वो नहीं देगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर उसने क्या किया, लेफ्ट लेना था उसको, राइट ले लिया, राइट में गड्ढा था, गड्ढे में गिर गया, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ इतना बड़ा यहाँ पे डेंजर है, ठीक है। तो 1% भी वो चांस नहीं दे सकते। मतलब इसका मतलब तो ऐसा होगा कि जो 100 लोग सेल्फ ड्राइविंग कार ले रहे हैं, उसमें का एक तो कभी ना कभी जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मॉडल अपने को 99% एक्यूरेसी देने वाला है, फिर भी हम इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1% में जो हार्म हो रहा है दैट इज लाइक वेरी हाई। 1% भी हार्म अपने को एडजस्टेबल नहीं है। क्यों एडजस्टेबल नहीं है? क्योंकि उसके अंदर लाइक डेथ काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकती है, या फिर लाइक जो भी है, लेकिन 1% वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। वो 1% भी हम जो वहाँ पे एक्यूरेसी कम हो रही है, तो वी कैनॉट टॉलरेट। तो इस केस में क्या है, ये मॉडल हम डिप्लॉय भी नहीं कर सकते। तो उसका आंसर क्या हुआ? डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग। अब सेकंड केस क्या है, स्विगी का कस्टमर का था, 80% एक्यूरेसी था। अब इसको डिप्लॉय कर सकते क्या अपन? कैन वी डिप्लॉय दिस मॉडल? Yes. यस। इसको देखो, अभी यहाँ पे 20% यहाँ पर क्या है, 20% टाइम्स वो गलत रिजल्ट दे रहा है। तो उससे कुछ हार्म हो रहा है क्या कंपनी को? मतलब कंपनी को क्या है, 80% टाइम कंपनी को क्या मिल रहा है, न्यू कस्टमर्स का प्रॉपरली रिजल्ट मिल रहा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। 20% टाइम उसने गलत भी दे दिया, तो उसका सिर्फ एफर्ट्स कहाँ पे जा रहे हैं, सिर्फ वो कस्टमर को जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जो भी उनको एड फ्लैश करते हैं कि हमारा अभी आज स्विगी डाइन आउट है, राइट, इस तरीके का, या फिर आज हॉलीडे पैकेज है, तो वो सिर्फ फ्लैश कर रहे, राइट। तो उसमें कुछ उनका ज्यादा कॉस्ट नहीं जा रहा है। तो दैट इज लाइक ओके, 20% से हमारा नहीं हो रहा है, 20% लोग हमारे से नहीं जुड़ेंगे आज, लेकिन उसमें से 80% लोग हैं जिनके जुड़ने के चांसेस ज्यादा है, लाइक दे कैन ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, राइट। तो ये मॉडल तो हम डिप्लॉय कर ही सकते हैं। ओके, तो दिस इज अवर काइंड ऑफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछते हैं इन दी सम काइंड ऑफ राउंड, इफ देयर इज लाइक सिनेरियो बेस्ड राउंड। ये पहले बहुत फेमस था सिनेरियो बेस्ड राउंड ना, नॉर्मली एक मैनेजर लेता ही था। अभी क्या पता, अभी आई डोंट नो, कुछ मैंने अभी जो बच्चे बता रहे थे उनका हुआ था, बट अभी करंटली जो आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको थोड़ा आइडिया बताओ, कुछ रहता है ना आपका, कुछ सिनेरियो बेस्ड राउंड रहता है क्या, स्पेशल राउंड, कि इसको थोड़ा कंबाइन कर लेते Yes, हो? रहता है. ना। तो ये सर, ये मतलब बेस्ट रहता है। और ये राउंड में कैसा है, आपका जो नॉलेज है
और थियोरेटिकल नॉलेज इज वेरी वेरी डिफरेंट। थियोरेटिकल नॉलेज मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, थियोरेटिकल नॉलेज और मॉडल बनाना ये सब कोई कर लेगा। फोकस कहाँ पे करना है, जहाँ पे इनको मतलब नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आपने चलना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से ही पूछो कि ये कंडीशन ऐसे आ गई डेटा में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है। कोडिंग थ्योरी सेकंड राउंड निकाल लेते हैं, थर्ड में थोड़ा डिफिकल्टी जाता है, एंड देन फाइनल राउंड इज अवर एचआर। ओके, तो एचआर में तो जिसका सिलेक्शन हो चुका है वही नॉर्मली एचआर में जाते हैं, लाइक दैट इज ओके। तो इस टाइप से भी हो रहा है। तो पहले कैसा था, ये टेस्ट का थोड़ा कम था फायदा। टेस्ट का जो था, टेस्ट में ऐसा राउंड नहीं था, नॉर्मली इस तरीके से होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये थोड़ा टेस्ट का ज्यादा आ गया, तो टेस्ट के लिए थोड़ा जुगाड़ लगा सकते हैं अपन कि सब साथ में मिलकर भी कर सकते हैं। यदि आप करते भी होंगे तो उस टाइप से करो, मतलब ये स्टेज क्लियर हो। हाँ बोलिए। वो 100% एक्यूरेसी कैसी आप लोगों को मिलेंगे? 100% एक्यूरेसी कहाँ पर चाहिए 100% एक्यूरेसी? मॉडल 1 को जो आपने बोला है, तो नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल लिया कि 99% एक्यूरेसी अपने को मिली है, अभी अपन ने उसके ऊपर काम नहीं किया है, बट 100% एक्यूरेसी वहां पे देखो ऐसे मॉडल जो है ना, वो 100% एक्यूरेसी के सिवा डिप्लॉय नहीं होते, ठीक है। और 100% एक्यूरेसी मतलब आना, इसलिए वो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाएगा, ठीक है। एक केस ऐसा होता है कि जब 100% एक्यूरेसी अपने को मिल जाती है विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो उस केस में कैसा होता है, जो अपना टारगेट वेरिएबल रहता है ना, उसी का इन्वर्जन या फिर उसी के जैसा वेरिएबल अपने मॉडल के पास है, ठीक है। तो तब उस केस में मिल जाती है 100% एक्यूरेसी। बट इस टाइप में क्वेश्चन में डील करना, गेटिंग 100% एक्यूरेसी इज काइंड ऑफ लाइक नाइटमेयर, नहीं होता है, ठीक है। एक्यूरेसी जो डेटा रहता है ना, वो एक्चुअली जो 70% भी मिल जाए, जो आपको डेटा मिलता है क्लाइंट से, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 70% बोला मैंने तो 70% रहेगा। दैट इज डिपेंड ऑन डेटा, डिपेंड ऑन डेटा, डिपेंड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, 70% या फिर 70% टू 80% के बीच में अगर एक्यूरेसी आ जाती है, जो बड़े डेटा रहते हैं उनके क्लाइंट के, जिसके अंदर डेटा बहुत सारा मिसिंग है, प्रॉब्लम है डेटा के अंदर, कुछ डेटा सेंस ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में अगर इतना भी अगर आप लाते हो तो दैट इज लाइक इनफ, ओके, हो जाता है। अभी जो एक एग्जांपल दिया था मैंने कुछ एक 2-4 दिन पहले कॉल था, उन्होंने बोला कि उनको 40% ही एक्यूरेसी आ रहा था, and the manager want like 70 or 80% कुछ accuracy उनको चाहिए था। So how you can like switch from 40% accuracy to 70% accuracy? इतना huge 30% का गैप कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ पे लगता है डेटा साइंटिस्ट जो आप काम करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक तो रहता है, जैसे आपने ये देखा होगा, डेटा की रैंकिंग वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, या फिर डेटा में कुछ डिराइव्ड वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे टाइम सीरीज का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर अगर एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, अपना नॉर्मली यूनिवेरिएट एनालिसिस करने के बाद एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, तो वी कैन गो विद द एग्जॉक्ट वेरिएबल। तो एग्जॉक्ट वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, खुद से वेरिएबल बनाने पड़ते हैं अपने को। तो ये अपना टास्क हो गया। मतलब जो मेन डेटा साइंटिस्ट का काम रहता है ना, वो डेटा पर काम करना और उससे एक्यूरेसी थोड़ा इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है, कैसे प्रॉपर उसको डेटा को फॉर्मेट में लाना कि हमको अच्छी एक्यूरेसी मिले, राइट। या फिर उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, थ्योरेटिकल जो आपने पढ़ा है, लाइक दैट इज द काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट इज यूजफुल। बट आपको डेटा को देख के फिर बताना चाहिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे 100% का, तो लाइक दैट इज डिफिकल्ट बट मे बी अचीवेबल, ओके। आई डोंट एक्जैक्टली नो, बट ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया सेल्फ ड्राइविंग कार का। अभी जो टेस्ला का है, तो आई थिंक टेस्ला ने तो किया होगा, चेक करते टेस्ला का, एक मिनट हम चेक करते हैं। It cameras keep it enable test automation software totally identify and map the car। इन्होंने किया है पूरा, ठीक है। That's why they have deployed, okay। तो अदरवाइज उसके अंदर अगर 1% भी चांस होता कि सेल्फ ड्राइविंग कार में उनके कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो दे विल नॉट एबल टू डिप्लॉय। इसका मतलब क्या, टेस्ला ने जो उन्होंने बोला 8 कैमरे एंड न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह उन्होंने यूज किया है, तो बेस्ड ऑन दैट दे हैव अचीव्ड द 100% एक्यूरेसी। दैट्स व्हाई दे हैव डिप्लॉयड, ओके। तो दिस इज पॉसिबल, थैंक्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछो, अदरवाइज विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, यस। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का कुछ मॉडल करा के मतलब बना के दिखाना है क्या? मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके उसको ट्रेन टेस्ट फिट करना, वैसा करके दिखाना है क्या एक बार कि? नहीं सर, थ्योरेटिकल पार्ट ही ज्यादा कवर करते हैं।
हाँ, क्योंकि कैसे वो तो आपको सबको आता है, मैं आपको लगा तो करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जल्दी हो जाएगा अपना, बट फिर भी मुझे लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा वी शुड फोकस ऑन सम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग में मोस्टली को नहीं बोलते मॉडल बिल्ड करके दिखाओ इस तरीके से नहीं रहता है, आना चाहिए आपको, लेकिन कंसेप्ट पूछते हैं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, राइट। एक बार थोड़ा मैं इसका शॉर्ट में व्यू दे देता हूँ। लाइब्रेरीज वगैरह फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया मशीन लर्निंग, तो देखो ये सब याद होना चाहिए कि कौन से फाइल से हम कौन से फोल्डर से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से लाइब्रेरी से कौन सी फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, दैट यू शुड नो। अगर आप क्या कर रहे हो, लीनियर रिग्रेशन आपको लेना है, ठीक है, यूज करना है, इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम विच लाइब्रेरी